यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया ग्रामर है, जहाँ पर मैंने क्या बोला, कैपिटल ए नॉन टर्मिनल है और स्मॉल ए डी टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, प्रॉब्लम दिया गया है ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर में हमको चेंजेस करना है। पहला कंडीशन, ऑगमेंटेड ग्रामर मतलब हमने कन्वर्ट किया ऑगमेंटेड ग्रामर में। ऑगमेंटेड ग्रामर आपका चेंज किया, जैसे स्वयं एस है नॉन टर्मिनल, इसको खुद को ही कॉल करेंगे ऐसे कॉमा देके, ऐसे कॉमा देके, देखो ये खुद को ही कॉल करेगा एस कॉमा एस। ठीक है, ऑगमेंटेड ग्रामर में सबसे पहले आपका क्या होगा, डॉट होगा, डॉट खुद को कॉल करेंगे एस कॉमा एस और आगे क्या रख देंगे, डॉट। ठीक है, अब एज इट इज लिख देंगे, एस ड्राइव डॉट ए ड्राइव स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर डी आ गया, ए डी ऑब्लिक मतलब इस ए और ए मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ए डॉट डी, ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार का ऑगमेंटेड ग्रामर में चेंजेस हो गया। ठीक है, समझ में आया। ऑगमेंटेड ग्रामर में चेंजेस करेंगे हम लोग, बस डॉट रखते हैं और खुद को ही वो एस क्या कर रहे हैं, खुद को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, खुद को ही कॉल कर रहा है, जहाँ पर एस क्या हो जाएगा आपका, एस कॉमा ड्राइव डॉट एस होगा, डॉट एस होगा। ठीक है, फिर हमने एज इट इज सबको रखना है, बस सामने क्या रखना है, डॉट, मतलब नॉन टर्मिनल, दोनों नॉन टर्मिनल के आगे क्या रहेगा आपका, लेफ्ट साइड में ही आपका क्या रहेगा, डॉट रहेगा, और इसके भी लेफ्ट साइड में डॉट रहेगा, इसके भी लेफ्ट साइड में डॉट रहेगा। इसको कहा जाता है ऑगमेंटेड ग्रामर, इसको कहा जाता है ऑगमेंटेड ग्रामर। ग्रामर समझ में आया, पहला हो गया ऑगमेंटेड ग्रामर। अब देखिए ये जो ऑगमेंटेड ग्रामर को हमने प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन जीरो, प्रोडक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, डीएफ डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेशन में चेंजेस करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, एक इसी जो ऑगमेंटेड ग्रामर है उसको ऐसे हम लोग ले लेंगे, एस डॉट एस कॉमा डॉट एस ड्राइव डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा आपका, एजिटिस ले रहे हैं हम लोग, सीधा एजिटिस उठा लो, फिर ए डॉट डी, इसको क्या कर लो आप लोग, एक डब्बे में ले लो, एक डब्बे में ले सकते हो या सर्कल में ले सकते हो, बस ड्राइव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, जब डॉट एस, डॉट को क्या करते हैं, ऑल टाइम यू रिमेम्बर, डॉट को क्या करते हैं हमेशा राइट साइड में शिफ्ट करना है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये है डॉट एस, तो डॉट को हमेशा ड्राइव करेंगे एस के राइट साइड में, होगा आपका क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा, राइट साइड में, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक राइट पोजीशन, यहाँ पर राइट पोजीशन क्या है आपका, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है, तब तक क्या होगा, वो ड्राइव होते रहेगा, डॉट क्या होगा, ड्राइव होते रहेगा जब तक उसके डॉट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और राइट साइड में क्या आपका नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, राइट तब तक चलते रहेगा जब तक आपकी डॉट के राइट साइड में कोई टर्मिनोलॉजी और नॉट टर्मिनोलॉजी ना हो, नॉट टर्मिनल ना हो, सॉरी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ना हो। मतलब कहने का मतलब है डॉट एच डॉट आएगा, मतलब इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये एच डॉट तक जाएगा, एच डॉट तक कुछ नहीं है, मतलब ये एम्प्टी है, एम्प्टी है। ठीक है, ये एम्प्टी है, मतलब एस डॉट राइट साइड में, उसके बाद नहीं है, यहाँ तक हमको जाना है। ठीक है,
इसी को हम लोग आगे बताएंगे कैसे क्या होता है प्रोसेस। डायरेक्ट समझते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको एस को ड्राइव कर रहे हैं, एस को ड्राइव कर रहे हैं मतलब राइट साइड में जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम रख देंगे। ये एस ड्राइव कहाँ आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एस कॉमा एस डॉट, पहला आ गया। अब एस ड्राइव हो रहा है कहाँ पर, ए में, मतलब ए को ड्राइव करे ना, यहाँ पर एस को ड्राइव किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, एस डॉट ए। देखो जब अब क्या हुआ, अब समझना है हमको, ए ड्राइव हुआ ए में, लेकिन ए कहाँ है, डॉट के राइट साइड में, इसको ओपन करेंगे। एक में क्या क्या आ रहा है आपका, ए को ओपन करना है या ए को लिंक करना है। ए को लिंक करेंगे किससे, ए डॉट, यहाँ हो जाएगा, लिंक होते रहेगा डॉट ए। ठीक है, फिर क्या लिंक होगा, ए डॉट डी, हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, इसको करना है, इस ड्राइव को, इस प्रोडक्शन को करना है, प्रोडक्शन 2 को करना है ड्राइव। प्रोडक्शन 2 को करेंगे, क्या है राइट साइड में, ये है ना, ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट ए। अब देखिए ए में फिर ड्राइव क्या हो रहा है, इसी को एज इट इज उतार देते हैं, जैसे ऐसा इसको एज इट इज उतारे हैं, इसी में ए किसको कर रहा है ड्राइव, इसी को कर रहा है, तो ए भी इसी को ड्राइव कर रहा है। एक से ए ओपन हुआ डॉट ए, मतलब ओपन हो जाएगा। राइट साइड में जो भी ए अल्फाबेट रहेगा उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो भी ड्राइव डेरिवेशन बन रहा है उसको ही कॉल कर देंगे, उसी को ही कॉल कर देंगे। मतलब जैसे ये डेरिवेशन ए का है तो ए को डेरिवेशन को कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एज इट इज, फिर ए डॉट डी हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर अब इसको करते हैं प्रोडक्शन नंबर 3, क्या होगा, डी, तो ए डी, यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका हो गया डेरिवेशन, जिसका जिसका हो जाता है लास्ट तक उसको कुछ नहीं करना है। हम लोग को डॉट को क्या करना है, राइट शिफ्ट तक तब तक करना है जब तक राइट में कोई भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ना बचे, मतलब एम्प्टी हो। ठीक है, तब तक ड्राइव करते रहना। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, एस को ड्राइव किया, मतलब एस में ए डॉट ए, मतलब ए को ड्राइव किया, सॉरी ए को ड्राइव किया, जहाँ पर डॉट के आगे राइट साइड को ड्राइव करते हैं ए में, तो क्या होगा, एस ए डॉट ए, ये हो गया। अब देखना है यहाँ राइट साइड में क्या है, ए है, एज इट इज ए भी दिया गया है, सेम टू सेम है। ऑलरेडी जो डेरिवेशन दिया गया है, ए डेरिवेशन डॉट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ऑलरेडी दिया गया सेम टू सेम, उसी डेरिवेशन को क्या करेंगे, सेम टू सेम, ऑलरेडी एक डेरिवेशन क्या हो गया, क्या हो गया है, ड्राइव हो चुका है, तो सेम टू सेम हो चुका, तो उसी को कॉल करेंगे सेम टू सेम को। समझ में आया, सेम टू सेम है, ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है, ये प्रोडक्शन ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है, फिर से वही प्रोडक्शन आ रहा है, तो उसी प्रोडक्शन को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम प्रोडक्शन को ड्राइव कर दे रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं, सेम के सेम, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए डॉट डी, ये भी यहाँ प्रोडक्शन में 3, प्रोडक्शन 3 ऑलरेडी हो चुका है ड्राइव, तो उसी को कॉल कर देंगे सेम टू सेम को, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ हुआ। अब ए डॉट ए बचा है, तो इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, क्या होगा, ए ड्राइव हुआ है ना, यहाँ ए ड्राइव हुआ, समझ में आ रहा है, ए ड्राइव हुआ तो क्या होगा, ए ड्राइव, मतलब राइट साइड में अब कुछ नहीं बचा है, डॉट ही बचा है। ठीक है, अब देखिएगा, ए डेरिवेशन डॉट ए, यहाँ है ये प्रोडक्शन कितना नंबर है, प्रोडक्शन 2,
ऑलरेडी प्रोडक्शन टू कॉल कर दिया है, मतलब खुद को ही कॉल करेगा क्योंकि ये इसी को कॉल किया, तो खुद को ही कॉल किया तो ये डेरिवेशन मिल गया। फिर ये वाला ऑलरेडी है प्रोडक्शन नंबर 3 ड्राइव हो चुका, तो इसी को कॉल कर देंगे जो ड्राइव हो चुका है, डी हो गया है। अब हम लोग डेरिवेशन का स्टेट्स लिखते हैं, क्या क्या, इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 2 3 4 यहाँ तक हुआ, फिर इसको 5 इसको 6, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, डीएफए तैयार हो गया। अब हमारे पास क्या बनाना है, पार्स ट्री बनाना है। ठीक है, पार्स ट्री कैसे बनाते हैं हम लोग उसको देखते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, आप पार्स ट्री में रखने का मेथड देखते हैं। ठीक है, इसको पता है आपको, प्रोडक्शन ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, इसको प्रोडक्शन यहाँ पर मान लेते हैं, 0 1 2 3, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन है क्योंकि ये लगेगा यूज होगा किसमें, आपका पार्स टेबल में। पार्स टेबल बना रहे हैं, पार्स टेबल बना रहे हैं जहां पर आपको 3 फील्ड रहेगा, स्टेट जो 0 1 2 3 है। ठीक है, अब एक होगा एक्शन, एक्शन का मतलब हो गया आपका टर्मिनल, टर्मिनल क्या है आपका स्मॉल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में आपका टर्मिनल है, वो एक्शन में होगा आपका। क्या क्या है टर्मिनल में, या डी हो गया। और गो टू में क्या है आपका, गो टू में क्या है आपका नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल क्या क्या है, ए और एस है, एस और ए है। ठीक है, इतना मान लें। अब हमारे पास स्टेट क्या क्या है, स्टेट का मतलब हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाद में देखते हैं, प्रोडक्शन इसमें नहीं होगा, ये होगा स्टेट होगा, 0 स्टेट 1 2 3 4 5 6 स्टेट, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 स्टेट। हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले हमको क्या क्या देखना है, एक्शन पार्ट को देखते हैं। एक्शन पार्ट में क्या क्या है आपका, एक्शन पार्ट में 0 में क्या ड्राइव हो रहा आपका 3, 0 में 3 मतलब शिफ्ट 3 बोलते हैं, इसको शिफ्ट 3 बोलेंगे। कहाँ पर, एक्शन में, इसको S3 से बताएंगे कि शिफ्ट हुआ आपका S3 में, मतलब 0 से S3 में, मतलब 0 क्या हो गया आपका स्टेट, 0 स्टेट से कौन से इसमें जा रहा है आपका, तीसरा स्टेट में, तीसरा स्टेट में। जब तीसरे स्टेट में जा रहा तो उसको 0 से तीसरा में जा रहा, मतलब इसको शिफ्ट 3 बोलेंगे। किसमें बोलेंगे, आपका टर्मिनल में। ठीक है, ए में। और डी में क्या बोलेंगे, वैसे ही 0 से 4 S4 हो जाएगा। समझ में आया। जो ड्राइव ये जो है प्रोडक्शन नंबर जो भी है आपका, ये जो स्टेट है 0 है, 0 स्टेट है, 0 स्टेट हो गया। ठीक है, 0 स्टेट को बता रहे हम लोग। फिर ये जो 0 स्टेट है, 0 स्टेट में जो दिया गया है डी को, एक कौन से स्टेट में आ रहा है, 4 स्टेट में आ रहा है। ठीक है, 4 स्टेट में आ रहा है, मतलब डी शिफ्ट हो रहा है 4 में, डी शिफ्ट हो रहा है 4 स्टेट में, इसलिए क्या हो रहा है S4 आ रहा है। डी किस में शिफ्ट हो रहा है, 4 में हो रहा है, इसलिए शिफ्ट 4 हो रहा है। ठीक है, वैसे ए का शिफ्ट हो रहा है S3 में, इसलिए 3 होगा, इसको S3 हो गया, ये S4 हो गया। समझ में आया। ठीक है, अब देखिएगा, फिर 1 स्टेट में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, और एक चीज रहेगा। ठीक है, और एक चीज रहेगा, क्या रहेगा, डॉलर, जो एक्सेप्ट कंडीशंस को बताएगा, जो एक्सेप्ट कंडीशंस को
बताएगा, जो एक्शन पार्ट में ही आता है। डॉलर क्या आता है आपका, हमेशा टर्मिनल में ही आता है, ठीक है। नॉन टर्मिनल में हमेशा गो टू आता है, ठीक है, और टर्मिनल में हमेशा एक्शन पार्ट्स आता है। एक्शन पार्ट्स आता है आपका हमेशा टर्मिनल में, और नॉन टर्मिनल में आएगा आपका गो टू पार्ट आएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये जीरो है, जो एस जीरो स्टेट से कहाँ जा रहा है आपका, वन स्टेट में जा रहा है, वो भी डॉलर के लिए। तो इसको एक्सेप्ट कर दो, इसको एक्सेप्ट लिख दो, ठीक है। इसको एक्सेप्ट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं छोटा से, या ए लिख देते हैं। ए को डोनेट करते हैं, ए को बताते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं आपका, और कहाँ ड्राइव हो रही है, और कहाँ ड्राइव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा टू स्टेट में ये ड्राइव हो रहा कहाँ, S3 में, S3 एज इट इज रख दूँ। और डी वाला भी क्या हो रहा है, शिफ्ट फोर में रख दूँ, हुआ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, थ्री पोजीशन में क्या हो रहा है आपका, ये खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब ये थ्री स्टेट्स हैं, थ्री स्टेट, ये थ्री स्टेट है, थ्री स्टेट मतलब ये थ्री स्टेट है, थ्री को ही S3 में कॉल कर रहा हूँ, मतलब खुद को ही कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ S3 कर दिए, समझ में आ रहा है। ये थ्री स्टेट है, थ्री रो है, ये थ्री रो को बता रहा है, जहाँ पर थ्री रो में ए खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब खुद को ही कॉल कर रहा है खुद के रो में। तो इसको क्या करेंगे, S3 जो आपका जो नंबर दिया गया है, ठीक है, S3 कर दिया। फिर डी आया, फिर डी इसको 4 को कॉल किया, यहाँ तक हो। अब क्या हो गया आपका, S4 स्टेट क्या हो गया आपका, S4 में आए, लेकिन S4 क्या हो गया, डी एंड हो गया। जब डी एंड हो गया तो इसका जो S4 है कौन सा प्रोडक्शन में है, 3 में है, तो इसको रिड्यूस R3 करेंगे, R3 करेंगे, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो पांचवा स्टेट है, पांचवा स्टेट में क्या हो गया, ए है, ए कौन सा इसमें है आपका, वन प्रोडक्शन, ए डी एंड हुआ। तो अब फाइव स्टेट में जाओगे, जहाँ पर क्या हो गया, ये 5 डी एंड हुआ, और ये कौन सा प्रोडक्शन को बता रहा है आपका, प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन को काउंट करेंगे। वैसे ही डी एंड को में हमेशा जब भी एंड होता है, जब भी डीएफए एंड होता है, जो एंड पॉइंट्स है, जो कंपैरिजन होता है आपका प्रोडक्शन नंबर से, जैसे 6 नंबर की रो से कौन सा प्रोडक्शन से कंपैरिजन हुआ, दूसरा, तो R2 यहाँ तक हुआ, समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, गो टू स्टेट में जाते हैं, जहां पर क्या हुआ आपका, नॉन टर्मिनल एस ए रखा है। यहाँ देखिए 0 से लेके 1, 0 लेवल में 1, मतलब 1 में गया, 1 हो गया एस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ए कहाँ है, प्रोडक्शन ए दूसरे में गया, 0 से 2 में गया, ये 2 स्टेट में गया, 0 से। जिस स्टेट में जंप कर रहा है उसका नंबर बता देना, जिस स्टेट से जंप करना है उसका नंबर बता देना, इजी वे है। फिर उसके बाद क्या आपका 1 तो ऑलरेडी एक्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है आपका, दूसरा स्टेट में 5 में जा रहा है, मतलब ए कहाँ जा रहा है, 5 स्टेट में, ये 5 हुआ। अब यहां देखना है आपको,
ठीक है। अब 3 स्टेट में क्या हो रहा है, ए कहाँ जा रहा है आपका 6 स्टेट में, 6 क्या, उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है। मतलब इस तरह से पास्ट टेबल बनता है, इस तरह से पास्ट टेबल बनता है। बस इस तरह से ही कंपैरिजन होगा। जैसे ए का ए से कंपैरिजन हो रहा, टर्मिनल का टर्मिनल से कंपैरिजन हो रहा है ना। तो टर्मिनल से देख रहे हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक कॉल हो रहा है, उसको ही देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको बार बार करने से ही होगा प्रैक्टिस, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ग्रामर को हमने क्या किया, किस ग्रामर में चेंज किया, आउटडेट ग्रामर में डॉट देके, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा क्या होता है, डीएफए बनाया हमने, जस्ट जो प्रोडक्शन दिया गया जस्ट एज इट इज रख दिया आउटडेट ग्रामर को। अब उसको ड्राइव किया 1 बाय 1, कहाँ तक, डॉट को लास्ट तक ड्राइव किया। फिर ये डॉट जो लेफ्ट है, जो नॉन टर्मिनल, उसको 1 बाय 1 ड्राइव करेंगे। इसको यहाँ पर रखें, इसको ड्राइव किए तो यहाँ पर आ गया। अब इसको ड्राइव किए यहाँ पर आया, मतलब ए को ही यहाँ पर रख दिए, ए को ही यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब देखो डॉट ए है तो इसको यहाँ पर रख के आगे बढ़ गए, डॉट ए आके। अब जैसे ही आगे बढ़े, ए किसको ओपन कर रहे हैं, कौन सा ड्राइव को ओपन कर रहे हैं, सारे डेरिवेशन को, ठीक है। ए आया, सारे डेरिवेशन को ओपन किया, फिर से एज इट इज ए डॉट ए, फिर ए डॉट डी, ठीक है। वैसे ही यहाँ प्रोडक्शन नंबर 3 को राइट साइड में किए तो ये खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या किया हमने, 1 बाय 1 कंप्लीट किया ऑल प्रोसेस को। यहाँ पर सेम टू सेम आया, ऑलरेडी मैंने क्या किया, इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर दिया है। इस प्रोडक्शन को ऑलरेडी दोबारा रिपीट हुआ, ए प्रोडक्शन है ना। दूसरा जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, जो प्रोड्यूस हो चुका है उसी को क्या करेंगे हम लोग, कॉल कर देंगे, हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देखो ये प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी ये प्रोडक्शन यहाँ पर है ऑलरेडी और प्रोड्यूस हो चुका है, तो उसी को कॉल कर देंगे। यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ए डॉट डॉट डी, मतलब ये जो है डेरिवेशन कहाँ पर है आपका, प्रोडक्शन 2 में है, जो ड्राइव कर रहा है 3 को, और 3 को ही कर रहा है तो ये खुद को ही कॉल कर देगा, है ना। ये सेम टू सेम प्रोडक्शंस हैं, जो प्रोडक्शंस आ रहे हैं 0 से आ रहा है, ठीक है ना, 0 से आ रहा है और खुद में ही बना हुआ है, तो खुद को ही कॉल कर देगा, खुद को ही कॉल कर देगा, इसलिए ए है, ठीक है। ऑलरेडी दिया गया है, जो ड्राइव हुआ कौन से में, 3 स्टेट में, तो उसी स्टेट को कॉल कर दिया ये राइट साइड में, ठीक है। इसको ही कॉल कर दिया, हो गया। जैसे ही कॉल किया तो फिर से ये ओपन हो गया, है ना। ये जैसे ही कॉल किया, ड्राइव किया, तो ये एज इट इज फिर से आ गया, ये राइट करके ये फिर से ओपन हो गया, मतलब डॉट कहाँ चले गए, ए के बाद चले गया, फिर से आ गया ओपन ना, फिर से आ गया कॉल किया तो, मतलब खुद को ए को कॉल किया, फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से ए कंडीशन में आ गया, मतलब रिपीट हो रहा है कंडीशन, तो एज इट इज रहेगा, फिर ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टैक इम्प्लीमेशंस में, कैसे स्टैक को बनाना है, ठीक है। इसको ऑलरेडी बना हुआ है, अब स्टैक बनाते हैं हम लोग, प्रोडक्शन के लिए छोड़ देते हैं, प्रोडक्शन के लिए छोड़ देते हैं। अब स्टैक इम्प्लीमेशन हमारे पास दिया गया है, क्या क्या, ए बी बी हैज, तो यहाँ पर याद रखने की बात है, इसको याद रखना, ठीक है। सागर इसको, ये अगर मान लो भूल जाते हो स्टेट एक्शन और गो टू, इसको याद कैसे करोगे, सैग या सागर के नाम से, इतना तो याद रहेगा मेन, सागर, अगर सागर भी नहीं हो रहा तो साग मतलब खाने वाला साग, सब्जी इसके नाम से याद कर सकते साग, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया आपका स्टैक इम्प्लीमेशन। स्टैक इम्प्लीमेशन के लिए भी हम लोग क्या कराते हैं, एक टेबल बनाते हैं,
कैसे बनाएंगे, स्टेट या स्टेट नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका स्टैक होगा, इनपुट होगा, एक्शन होगा, ठीक है, एक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा से, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका, यहाँ पर बनाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ स्टैक होगा, तीसरा वाला पास्ट टेबल बन चुका है। अब स्टैक इंप्लीमेशन बना रहे हैं ना, स्टैक इंप्लीमेशन, स्टैक इनपुट रिएक्शन। इसको याद कैसे करोगे, सियाराम, 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 ठीक है, सियाराम मतलब राम प्रभु तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर सिया माता का भी नाम आ रहा, तो माँ जी का नाम आ रहा, तो SIA, SIA, ठीक है, SIA, ऐसा नाम याद रख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट हमने याद कर सकते हैं हम लोग, सियाराम। अब देखते हैं स्टैक हमारे पास क्या दिया है, मान लो यहाँ पे स्टैक दिया है हमारे पास, इनपुट दिया गया है AABB, जो भी है, ठीक है, जो भी यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर मान लो डॉलर दिया है, ठीक है, डॉलर दिया है तो यहाँ पर डॉलर दे देंगे, और यहाँ पर दे दिया हमने 0 दे दिया, ठीक है। अब स्टैक स्टार्ट होगा, मतलब ये स्टैक इंफॉर्मेशन रहेगा AABB डॉलर, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा, जिसको हम लोग स्टैक इंफॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पर इनपुट को जस्ट एज इट इज उतार दो, फिर एल्स 0 करना है, ठीक है। अब समझना हमको ये है SIA कैसे याद रखना है, सियाराम, सियाराम तो याद रहेगा, ठीक है। इसको साग, साग सब्जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ समझिएगा, अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर A0, A कहा 0 में, S3, ठीक है, S3 मतलब A ड्राइव हो रहा है किसमें, A शिफ्ट हो रहा है S3 में, तो यहाँ पर क्या कर दो 0A3, 0A3 मतलब A कहाँ ड्राइव हो रहा है, A0 में कहाँ ड्राइव हो रहा है, A0 में कहाँ ड्राइव हो रहा है, मतलब A0 में कहाँ ड्राइव हो रहा है, 3 में, तो A के बाद 3 में ड्राइव कर दो, 3 में ड्राइव कर दो, समझ में आया। यहाँ पर फिर ABB डॉलर, ठीक है। अब A की बारी है, A ड्राइव कहाँ हो रहा है आपका, 3 में, A को ड्राइव कर रहे हैं 3 में, A को ड्राइव कर रहे हैं 3 में, कहाँ ड्राइव हो रहा है 3 में, फिर से एज इट इज लिख दो 0A3, 3 में ड्राइव हो रहा तो पहले A को ला देते हैं, 3 में ड्राइव हो रहा तो 3 लिख दो, हुआ। अब BB डॉलर, ये ड्राइव कहाँ हो रहा है आपका, ये S3, अब B 3 में ड्राइव हो रहा है, B कहाँ, ये D है ना, सॉरी यहाँ पर हम लोग इसको DD कर देते हैं, ठीक है, DD कर देते हैं, DD बचा है, ठीक है, DD बचा है, D कहाँ है 3 में, S4 में, ठीक है, D S4 में, तो क्या हो जाएगा A3 D4 D डॉलर। अब देखिएगा D4 में कहाँ है, D4 में कहाँ है, R3 में, तो प्रोडक्शन नंबर 3 मतलब A ड्राइव D,
मतलब क्या होगा आपका, ए ड्राइव रिड्यूस हो रहा ना, हम इसे याद रखना, रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ए ड्राइव डॉट डी। कैसे समझ में आया, डी फोर में है, डी फोर में है 3, रिड्यूस 3 मतलब प्रोडक्शन नंबर 3 में जाएंगे, प्रोडक्शन नंबर 3 में जाएंगे, ये प्रोडक्शन नंबर हो गया। अब देखिएगा जो डी है उसको क्या कर देगा, डी को ए कर देंगे, ए कर दिए। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिएगा, अब इसमें नंबर कैसे चलाएंगे, ए के आगे जो 3 है, ए के आगे जो 3 है, ए के आगे क्या है आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा, ए के आगे 3 है, ए के आगे 3 है मतलब 6। समझ में आया, ए के आगे जब 3 है, ए के आगे जो 3 स्टेट है ए में, तो वो 6 आ जाएगा यहाँ, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी डॉलर D6 में देखेंगे, D6 में क्या है आपका, D6 में जस्ट बैठाते जाना है, कॉल करते जाना है बस। D6 में क्या है आपका R2 क्या है आपका, ए दूसरा प्रोडक्शन, तो क्या होगा आपका, सीधा प्रोडक्शन नंबर लिख दो, डॉट ए हो गया। ये आ गया डी डॉलर, ठीक है। अब A3 में क्या है आपका, ए के 3 में क्या है 6 है, फिर आगे 6 हो गया। अब D6 में क्या है, डी के 6 में क्या है, डी के 6 में क्या है, डी के 6 में क्या है, फिर प्रोडक्शन नंबर 2 है, फिर एच रख दो सेम टू सेम है, फिर इसको 0 रहेगा ना, 0 भूल गया था, 0 क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 0 में क्या है, ए कहाँ है 2 में, तो यहाँ 2 रख दो, 2 रख दिए, ठीक है। अब D2 में क्या है, D2 में क्या है आपका, D2 में क्या रखा हुआ है, S4 रखा हुआ है, S4 रखा हुआ है, S4 रखा हुआ है, तो क्या होगा आपका, सॉरी ना, क्या बोल रहा है, D2 में क्या रखा हुआ है, S4, ठीक है, S4 रखा हुआ है, D2 में क्या रखा है S4, मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, D6 में क्या है 2, ये हो गया, ये हो गया, फिर D2 में S4 क्या हो जाएगा, S4 मतलब क्या हो जाएगा 0A2D4। समझ में आया। अब डॉलर है, डॉलर सिग्नल है, तो $4 में क्या है आपका, रिड्यूस नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 3, मतलब क्या होगा आपका, डी को क्या कर देंगे हम लोग, ए कर देंगे, 0A2 के सामने क्या है, A2 के सामने 5 रख दिए। समझ में आया। अब $5 में क्या है, R1 है, R1 में क्या है आपका, ए है,
क्या होगा आपका, ये ए है, ये ए है ना, ये ए है, तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहीं पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो है, ये कहाँ होगा आपका, स्टैक है, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ए है, ए है, तो ए क्या हो जाएगा आपका, एस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एस, 0 एस आ जाएगा, फिर यहाँ डॉलर आ जाएगा, और डॉलर एस में कहाँ है, डॉलर सॉरी एस 0 कहाँ पर है, एस 0 में क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, अब डॉलर 1 में क्या होगा, डॉलर वन में ये होगा एक्सेप्ट, बताइए एक्सेप्ट हो जाएगा, समझ में आया कैसे हो रहा है। पहले हमारे पास स्टैक इंफॉर्मेशन दिया गया है, स्टैक इंफॉर्मेशन में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग CRM मतलब स्टैक इनपुट एक्शन दे देते हैं, ठीक है। जो टेबल पार्स टेबल बना है उसी को हम लोग रखेंगे 1 बाय 1, पहले इनपुट जो हमको मिला है वो इनपुट देंगे, ठीक है, एज इट इज। स्टैक में हैज़ 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टैक में अभी 0 है, कुछ नहीं है। एक्शन क्या है, पहले उठाएंगे 0, जो भी इनपुट है A0, 1 बाय 1 अल्फ़ाबेटिकली हमने ऑन टर्मिनल को हम लोग किस में मिलाएंगे, हम लोग जस्ट स्टैक में जो भी वैल्यू है उससे मैच करेंगे, जैसे ए का 1 बाय 1, ए का 0 में 3, तो जस्ट शिफ्ट करेंगे ए को 3 में, S3 में, ठीक है, S3 में जाएगा, मतलब 3 रहेगा, ये शिफ्ट हुआ S3 में, मतलब जो ए शिफ्ट हो रहा है, नंबर लिखेंगे 3, जो इनपुट है एज इट इज उतारेंगे, जहाँ शिफ्ट हो रहा है नंबर लिखेंगे 3, वैसे ही 1 बाय 1 हम लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इसको 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये एज इट इज हुआ, इसको वही एज इट इज हम लोग क्या किए, A3 में क्या है आपका, A3 में S3, तो शिफ्ट हुआ, फिर 3 आ गया A3, ठीक है, फिर DD, अब D3 है, D3 में अभी भी क्या है आपका, D3 में D S4 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर D4 में 4 हो जाएगा। अब 4D है, D4 में क्या होगा आपका, रिड्यूस 3 में क्या है आपका, प्रोडक्शन नंबर 3, तो A.D, मतलब D को क्या कर देंगे हम लोग, D को क्या कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर D6 है, D6 में क्या है आपका, D6 में रिड्यूस नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर डॉट AA, ठीक है, प्रोडक्शन नंबर डॉट AA, तो इसको हम लोग इस प्रोडक्शन को A में चेंज कर देंगे, जो भी A रहेगा उसको A में कर देंगे, A6। अब D6 में रिड्यूस नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 2 है, मतलब 1 बाय 1 प्रोडक्शन को रखेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसके मेन प्रोडक्शन से चेंज करेंगे, मतलब जो ड्राइव हुआ रहेगा, जहाँ से ड्राइव हो रहा उसको ही रख देंगे, ठीक है, उसी अल्फ़ाबेट को रख देंगे, ठीक है। तो A तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ A आ गया सबका, फिर D2 S4, फिर D को रखे, D4 रखे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो डॉलर रहेगा, डॉलर कंपैरिजन होगा किससे, 4 से, रिड्यूस नंबर 3 क्या है, डॉट डी ए से है तो ये रख देंगे, फिर ए है तो क्या करेंगे, $5। अब देखिए ए आया, A2 में क्या होगा आपका, A2 में 5 है तो 5 रख दिए, ठीक है, 5 उधर से आया, देखो यहाँ ए आया, यहाँ नंबर नहीं था, जब नंबर नहीं था तो कैसे करेंगे, आगे के जो नंबर से हैं कंपैरिजन करेंगे, ए का 2 से
ए का 2 से 5 ले लेंगे आगे रखने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद $5 को क्या करेंगे हम लोग, $5 में देंगे रिड्यूस 1 मिलेगा, जो क्या है आपका प्रोडक्शन ए है, जो ए है उसको एस में रख देंगे, ठीक है, एस में रख देंगे। अब एस जीरो के सामने क्या है, एस जीरो के सामने क्या है, 1 है, तो 1 रख दिए, ठीक है। अब $1 के सामने क्या है, क्या बोल रहे हैं, $1 के सामने क्या है, एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट हो गया, समझ में आया। बस कुछ नहीं है, नंबर का खेल है, कैसे एक दूसरे से लिंक का खेल है, ठीक है। उस प्रोडक्शन को समझना है, इस प्रोडक्शन को आसानी से आप लोग एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं इजी वे से, है ना। तो यहाँ पार्स ट्री बना सकते हो, पार्स ट्री बनाओगे तो कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास पार्स ट्री बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पार्स ट्री कैसे बनेगा, पार्स ट्री कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस है, एस आ गया, फिर उस एस से क्या पैदा हुआ, ए, ठीक है। अब उस ए से क्या हो गया, डी हो गया। अब इस ए से क्या हो गया आपका, इस ए से क्या हो गया आपका, एच डी से ए आ गया, ए आ गया। और इस ए से क्या हो गया आपका, ए आ गया, ठीक है। अब ए से क्या आ जाएगा आपका, इसका ए से आ गया, और इससे क्या हो रहा है आपका, डी हो रहा है, मतलब डी आ रहा, मतलब ऐसा ड्राइव हो रहा है, ठीक है, 1 बाई 1। ये क्या हो गया आपका, पार्स ट्री है, मतलब कहाँ से हुआ, एस, फिर ए ड्राइव हो गया, फिर ए एच डी से रहेगा, ए से ड्राइव हुआ, डी ड्राइव हुआ, हो गया। अब ए को ए एच डी से रहेंगे, अब ए से क्या हो रहा है आपका, ए ड्राइव हो रहा है, ए ड्राइव हो गया, ठीक है। अब ये तो ड्राइव हो जाएगा, अब ए से फिर ए हो गया, ठीक है, फिर ए ड्राइव हुआ, फिर ए से ए डी हुआ, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। कैसे समझना है, हम लोग पार्स ट्री को समझ रहे हैं, ठीक है। पार्स ट्री मतलब इसी को पार्स ट्री रहेगा, जहाँ पर क्या होगा, एस, पहले एस आएगा, फिर इसको ड्राइव कर दिए ए, फिर इस ए से होगा, फिर ए तो एच टी से रहेगा, फिर ए आ गया, फिर ए से ए हो गया, फिर ए से डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग पार्स ट्री कंपैरिजन करो, मतलब जब भी आपका टर्मिनोलॉजी जो नॉन टर्मिनल रहेगा, नॉन टर्मिनल को ही ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आपका टर्मिनल होगा उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको किसको ओपन करना पड़ा पहले, देखो ये क्या हो गया आपका टर्मिनल है, टर्मिनल से हमने क्या किया, सॉरी नॉन टर्मिनल से हम लोग उसको ओपन करेंगे, मतलब नॉन टर्मिनल को ही ओपन करते हैं, टर्मिनल को ओपन नहीं करते हैं। यहाँ नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल से हम लोग ए नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस किए, फिर कब तक करना है, जब तक टर्मिनल ना आ जाए, फिर ए से जो राइट साइड में ए है वो डी को किया प्रोड्यूस, टर्मिनल आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर लेफ्ट साइड में जो ए है उसको क्या किया हम लोग, एज इट इज रखे, फिर ए हुआ, मतलब टर्मिनल नॉट टर्मिनल आया, मतलब इसमें नॉट टर्मिनल में टर्मिनल नॉट टर्मिनल आया, यहाँ टर्मिनल आया तो इसको छोड़ देना है, नॉन टर्मिनल से फिर ओपन करेंगे, नॉन टर्मिनल से हम लोग फिर रिड्यूस किए, मतलब उसको रिड्यूस किए, फिर क्या हो गया, A3 फिर से आ गया,
ए को ए नॉन टर्मिनल से क्या आ गया आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल आ गया, मतलब फिर से ए आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आ गया। फिर उसके बाद टर्मिनल को कैंसिल करेंगे, मतलब टर्मिनल में नहीं जाएंगे, फिर नॉन टर्मिनल आया, फिर नॉन टर्मिनल को ओपन करेंगे तो क्या हो गया, डी आ गया। यहाँ तक चलेगा, समझ में आया। मतलब हम लोग टर्मिनल को ओपन नहीं करते, टर्मिनल डी एंड है, इसे पास्ट ट्री को आगे शुरुआत, मतलब शुरुआत होगा ही नहीं, टर्मिनल में कभी शुरुआत नहीं होगा। नॉन टर्मिनल में प्रोड्यूसिंग होता रहेगा, ठीक है, प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक जब तक टर्मिनल ना मिल जाए। नॉन टर्मिनल तब तक प्रोड्यूसिंग होता रहेगा जब तक टर्मिनल एक्सेस ना हो जाए। ठीक है, यहीं तक हम लोग को करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी के ऊपर हम लोग को आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी मेथड को समझते हैं। एल आर क्या है, एल आर, एस एल आर और सी एल आर, है ना, ये सारे कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, एल आर, एस एल आर और क्या है आपका एल एल आर और सी एल आर। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहले एल आर 0, फिर उसके बाद एस एल आर, उसके बाद एल ए एल आर, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है आपका सी एल आर। ठीक है, 1 1 1, मतलब यहाँ पर पावरफुल कौन है आपका, ये सब अप्रोच जो क्या है आपका बॉटम टू टॉप, बॉटम से ऊपर की ओर, बॉटम टू अप या टॉप, मतलब बॉटम से अप की ओर जाता है। ठीक है, और एल एल आर क्या हो गया आपका, एल एल क्या हो गया आपका ऑल टाइम, एल एल क्या होगा आपका टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है आपका सी एल आर, उसके बाद उससे कम कौन है एल एल आर, उससे कम कौन है एस एल आर, उससे कम कौन है एल आर। ठीक है, ये सारे समझने हैं आपको कौन पावरफुल है। मतलब सी एल आर का मतलब होता है कैनोनिकल लेफ्ट टू राइट डेरिवेशन। ठीक है, सी एल आर का फुल फॉर्म क्या है, कैनोनिकल लेफ्ट टू राइट डेरिवेशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद उसके से कम एल एल आर, उससे कम एस एल आर, एल आर बहुत कम। ठीक है, जहाँ पर एल एल आर, जहाँ पर सी एल आर और एल आर में सबसे ए ग्रेटर रहता है, ये क्या रहता है ग्रेटर रहता है इससे। ठीक है, समझ में आया, मतलब सी एल आर सबसे ग्रेटर है एल एल आर, और उसके बाद एस एल आर जैसा दिया गया है। ठीक है, मतलब ऑल टाइम यू रिमेंबर सी एल आर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर पूछा जाएगा पेपर में कि एल एल आर, एस एल आर, एल आर और सी एल आर में कौन सा पावरफुल ग्रामर है, ठीक है, कौन सा है आपका जो अनएम्बिगियस ग्रामर में कौन सा पावरफुल है, बोलोगे सी एल आर। ठीक है,